हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एट विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट सिस्टम। इनपुट सिस्टम का सबसे लास्ट टाइप विच इज वॉइस सिस्टम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वीडियोस हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस डिस्कस किए हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस डेटा को एंटर करने से रिलेटेड हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग के लिए हैं, कुछ या बहुत कुछ, यानी कि जैसे हमने बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस के साथ भी डिस्प्ले डिवाइसेस भी पढ़े हैं जो आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, और इनपुट डिवाइसेस भी पढ़े हैं जो इनपुट देने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक कीबोर्ड है, कीबोर्ड डेटा एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। माउस है, ट्रैक बॉल है, स्पेस बॉल है, जॉयस्टिक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जो पॉइंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए या फिर कुछ टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं वो है लाइट पेन। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया है। टच पैनल्स, जिसके अंदर हम किसी, ना तो हमें किसी पेन की नीड है, ना ही हमें किसी जॉयस्टिक, ना ही किसी इनपुट डेटा की नीड है, इनपुट डिवाइस की नीड है, ना ही आउटपुट की। हमारे पास जो टच पैनल होता है वही सब काम करता है। हमारे फिंगर्स का यूज़ करके या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब हम उसे टच करते हैं, उसे सेंसर देते हैं, तो उस सेंसर को वो कलेक्ट कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और वापस सीपीयू को भेज देता है। उसके अकॉर्डिंग कि यूज़र ने यहाँ पर क्लिक किया, इस एरिया पे क्लिक किया, इस एरिया की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऐप है या कौन सा प्लेस है, क्यों क्लिक किया हो सकता है यूज़र ने, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स फिक्स होंगे उसके अंदर कोड किए होंगे वो कॉल हो जाएंगे, एंड जो सीपीयू है वो हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ वॉइस सिस्टम। वॉइस सिस्टम क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वॉइस सिस्टम। वॉइस सिस्टम में क्या है, इट इज़ द न्यूएस्ट, न्यूएस्ट का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अभी नई नई टेक्निक है। ठीक है, तो वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनपुट टेक्निक, और सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे नई है और सबसे कॉम्प्लेक्स इनपुट टेक्निक है डेट आर यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वॉइस सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वॉइस सिस्टम का यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन्स, अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वॉइस सिस्टम में गूगल का। ठीक है, गूगल से आपको पता है, गूगल असिस्टेंट, उसके अंदर भी वॉइस इनपुट जाती है, वॉइस कमांड का यूज़ किया जाता है। और सीरीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, वॉइस सिस्टम का, उसमें भी क्या होता है, लाइक हे सिरी ओपन द फोन, अगर उसे हमने ये कमांड दी तो वो जो सिरी है वो क्या करेगी, फ़ोन को ओपन कर देगी। हमने बोला सिरी ओपन द फोल्डर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर देगी। और हमने बोला क्लोज द फोन, तो वो क्लोज कर देगी फ़ोन को। हमने बोला प्ले द सॉन्ग, तो वो प्ले कर देगी सॉन्ग को। उसी तरह से गूगल असिस्टेंट काम करते हैं। उससे भी प्रीफेस, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप सिर्फ वॉइस कमांड से लेकर पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप सर्चिंग में भी यूज़ करते हैं इसका, लाइक है ना, वॉइस सिस्टम का सर्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए। जैसे कि हम गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, गूगल है, यूट्यूब है, एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइस, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम वॉइस को इनपुट देके सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्रोम है और यूट्यूब है। इसमें क्या होता है, आपको टाइपिंग के साथ साथ लास्ट में एक माइक्रोफोन का ऑप्शन भी गिवन होता है। टाइपिंग करनी है तो आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं, स्पेस बार पे क्लिक करिए, जो आपको स्पेस दिया होता है सर्चिंग के लिए उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एंटर कर दीजिए कीबोर्ड के थ्रू, जो भी आप चाहते हैं वो एंटर से सर्च हो जाएगा, राइट। बट अगर आप लिखना नहीं चाहते या आपको स्पेलिंग नहीं बोलनी आ रही, कोई सॉन्ग आपने सर्च करना है, तो उसके लिए आप वॉइस इनपुट दे सकते हैं। उस पर्टिकुलर सॉन्ग की एक लाइन आप बोल सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको टाइपिंग नहीं करना है, आपको सिंपल टॉपिक सर्च करना है कि व्हाट इज़ वॉइस सिस्टम, तो वो भी आप बोलकर सर्च कर सकते हैं। वहीं पर यूज़ किया जाता है वॉइस सिस्टम्स का। तो आप इसके एप्लीकेशंस में भी ये सब लिख सकते हैं, क्रोम्स में, गूगल में, हे सिरी, इन सब में किसका यूज़ किया जाता है, वॉइस सिस्टम इनपुट का। ये एक डिवाइस नहीं है, वॉइस सिस्टम जो है वो एक डिवाइस नहीं है, किसी डिवाइस पर वर्क करने के लिए एक टेक्निक है। क्या है ये, एक टेक्निक है जो किसी अदर डिवाइस पर काम कर सकती है, ये खुद में एक डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि सबसे कॉम्प्लेक्स इनपुट टेक्निक है, लिखा भी हुआ है यहाँ। एंड द यूजर इनपुट डेटा बाय स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन। यूजर इसके अंदर डेटा को कैसे एंटर करेगा, यूजर कैसे डेटा को एंटर कर सकता है, बाय स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के अंदर स्पीक करके। जैसे वही अभी हमने बताया ना आपको कि गूगल से, ठीक है, गूगल में भी आप सर्चिंग के लिए माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं कि अगर यूजर इनपुट देना चाहता है तो इनपुट देने के लिए उसको क्या करना है, माइक्रोफोन में स्पीक करना है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का। हाँ जी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और वॉइस जो रिकॉग्नाइजेशन है, ये एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप कि वॉइस सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन है। इज अ वन वर्ड कमांड स्पोकन बाय द वन पर्सन। ये एक वन वर्ड की कमांड है जो एक ही पर्सन बोलेगा। अब आप एक वर्ड आपने बोला, एक आपके फ्रेंड ने बोला, फिर एक वर्ड आपने बोला, एक फ्रेंड ने बोला, नहीं, जैसे ही आपने बोला
फ्रेंड ने बोला उसको वहीं पे कट कर देगा कि जो आपके साउंड है, जो आपकी वॉइस है, वो मैच नहीं हो रही है। अगर आप भी इनपुट दे रहे तो हो सकता है वो आपकी पूरी इनपुट ले। ऐसा भी होता है कि आप इनपुट दे रहे होते हैं, वो इनपुट के सोर्स को ही बंद कर देता है। बस आपने बोला व्हाट इज वॉइस सिस्टम, उसने सिर्फ इतना लिखा कि व्हाट इज वॉइस सिस्टम, उसने सुना ही नहीं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होती हैं कि हो सकता है कई बार वो अच्छे से परफॉर्म ना करे, पुअर परफॉर्मेंस दे, तो डिसएडवांटेज में आप इसे लिख सकते हैं। ईच कमांड इज आइसोलेटेड विद द पॉज बिटवीन द वर्ड। आपको हर एक कमांड देने से पहले थोड़ा रुक के, जो आप पूरी लाइन बोलना चाहते हैं उस पूरी लाइन में से हर एक वर्ड के बाद थोड़ा स्पेस दे। वर्ड के बाद लाइक इस तरह नहीं, ए बी सी, नो, नॉट लाइक दैट। आप इस तरह स्पेस दे सकते हैं, ईच कमांड इज आइसोलेटेड विथ पोज बिटवीन द वर्ड्स। इस तरह क्या आपने वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा पोज लिया, जिससे सामने जो आप जिसको इनपुट दे रहे हैं उसे भी समझ में आ गया कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्या इनपुट दे रहा है, वो अच्छे से बात को सुनेगा और फिर आउटपुट निकाल के आपको दे देगा। अगर आप फास्टली बोलेंगे ईच कमांड इज आइसोलेटेड विद द पॉजेस बिटवीन द वर्ड, हो सकता है वो आपकी कुछ वर्ड्स को सुन ले, कुछ वर्ड को ना सुने, हो सकता है कुछ स्पेलिंग चेंज कर दे। ठीक है, तो पॉज लेकर ही हमें इनपुट देना चाहिए। These systems operate by matching an input against a predefined dictionary of the words and phrases. Pre-dictionary of word and phrases को यहाँ पर जो predefined words होते हैं सिर्फ उन्हीं फैच करता है, न्यू वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन देता है दिस इज द रॉन्ग वर्ड। ठीक है, तो predefined वर्ड्स पर ही काम करता है। ये कुछ एडवांटेजेस आती हैं इसकी। एडवांटेजेस क्या हैं? मोर इफिशिएंट डिवाइसेस, जो बहुत अच्छे इफिशिएंट डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल माइक्रोफोन पे टच कीजिए, अपनी साउंड को इनपुट कीजिए, सर्च कीजिए जो आपने सर्च करना है, देन आपको आउटपुट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अनऑथराइज स्पोकन कैन बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पर जो ऑथराइज्ड स्पीकिंग, जैसे भी आपने एग्जांपल भी दिया, एक पर्सन बोल रहा है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको अलग स्पीकर की आवाज़ जो है साउंड में आएगी, वहीं पे कनेक्शन वो रिड्यूस कर देगा, कहेगा नॉट लिसन या स्पीक अगेन, डू नॉट अलो, कुछ भी मैसेज वो आपको शो कर सकता है। बट अनऑथराइज पर्सन जो है वो नहीं उस पर सर्च करेगा, या तो सिर्फ वही सर्च करे या सिर्फ आप सर्च करें। डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर कि वेरी लिमिटेड वोकेबुलरीज क्या होते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड है, यहाँ ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड वर्ड्स है। कुछ हो सकता है न्यू वर्ड्स हो, आपको पता है लेकिन इसके अंदर ना हो, जैसे आप सर्च करेंगे उसे पता ही नहीं है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं, और आपको वो रेड कलर की लाइन अंडरलाइन करके दे देगा उस वर्ड के नीचे और सर्च भी नहीं करेगा। वॉइस ऑफ द डिफरेंट ऑपरेटर्स कैन बी डिस्टिंग्विश। अलग अलग ऑपरेटर्स की वॉइस जो है उसको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, लेकिन जब टू पर्सन एक साथ इनपुट देंगे तो कर लेगा। अलग अलग करके आउटपुट इनपुट दे रहे हैं, एक पर्सन एक बार इनपुट दिया, आपने सर्च किया, अपना मटेरियल लिखा, ठीक है, हो गया काम। फिर सेकंड पर्सन आया, इनपुट दिया, हो गया काम, जैसे उसका आउटपुट हो वो चला गया। तो यहाँ पर अलग अलग पर्सन दे रहे हैं इनपुट, बट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाना। जब वो एक साथ बोलेंगे दोनों, तो हो सकता है कुछ वर्ड फैच कर ले, कुछ वर्ड फैच ना भी करे। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है वॉइस सिस्टम इनपुट डिवाइस या इनपुट टेक्निक। ठीक है, वैसे इनपुट डिवाइसेस में से लिखा गया है ये एक इनपुट टेक्निक है, तो आप इसको टेक्निक में ही यूज़ करें तो ही अच्छे, टेक्निक में ही इसका जो मटेरियल है टेक्निक में लिखिएगा। आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।